बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम पीके 386 और सुपर फाइन में फ़र्क क्या है इसको हम वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। हमने ये कोशिश करनी है कि हम जो रियल अप्रोच है चावल की, क्योंकि चावल के दाने मिक्स हो जाते हैं तभी मुश्किल होती है कि इनको पहचानें किस तरह से। तो हम जो रियल अप्रोच है उसके ऊपर काम करेंगे कि चावल के दाने मिक्स में हम फ़र्क कैसे करें। इसलिए हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ज़्यादातर कंपैरिजन पे है। जैसे लास्ट टाइम हमने 15 और 11 में क्या फ़र्क है इस पे वीडियो बनाई थी। अब जो पीके 386 और सुपर फाइन में क्या फ़र्क है इस पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इस तरह से हम फ्यूचर में भी मुस्तकबिल में हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस बनाएं जो कि चावल के दरमियान फ़र्क करने वाली हो, ताकि हमें अगर हमारी तली पर हमारे हाथ पर कुछ चावल पड़े हुए हैं तो हमें पता चल जाए कि ये चावल जो ये वाला इस किस्म का और ये वाला, हम उनमें जो मुकाबला करके कंपेयर करके पता कर लें कि ये चावल इस वैरायटी का है और ये वाला चावल इस वैरायटी का है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि चावल के हर दाना, हर किस्म का दाना अल्लाह ताला ने उसकी एक अलग से शक्ल बनाई हुई है, उसकी एक अलग से पहचान है। उसके अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो उसको दूसरे दानों से मुख्तलिफ करते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम वो खसूसियात आपको बताएंगे उस दाने की कि अगर आप तस्वीर से हट के अगर हकीकी दाना भी आपके सामने आ जाए तो आप बड़े आराम से उसको जो है ना पकड़ सकें कि ये इस वैरायटी का दाना। चलें हम आज की असल वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पीके 386 और सुपर फाइन की कुछ खसूसियात पे बात कर लेते हैं कि पीके 386 और सुपर फाइन में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास खसूसियात आ गई हैं सुपर फाइन और पीके 386 की। जो पीके 386 है ये इसकी जो अर्ली मैच्योरिटी होती है, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 103 दिनों में होती है। यानी इसकी काश्त से लेकर और इसका जो कटाई तक का टाइम है वो 103 दिन का है। यहाँ पे एक दो और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बासमती 385 है उसका 108 दिन का टाइम है। इसी तरह हमारी जो सुपर बासमती है 515 है, इसका 112 दिन का टाइम है। और सुपर फाइन का 138 दिन का टाइम है। यानी ये जो वैराइटीज़ हैं ये मुख्तलिफ टाइम लेती हैं, लेकिन 86 का टाइम सबसे कम टाइम है जिसमें ये पकती है। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको ज़मीन खाली मिल जाती है या उनको जानवरों के लिए चारा का काश्त करने का मौका मिल जाता है। इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि वो पीके 386 काश्त करें। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो आजकल भी जो रुझान है, मैंने मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों से रब्ता किया है, जो मेरे जानने वाले ज़िम्मेदार उनसे मैंने रब्ता किया, तो ज़्यादातर गाँव में रुझान पीके 386 का ज़्यादा है। इसलिए आप ये ज़हन में रखिएगा जो अगली फसल है उसमें पीके 386 ज़्यादा मिकदार में आने वाली है। तो आपने अपनी ख़रीदारी को इस तरह से मैनेज करना है कि ये आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किया है मुख्तलिफ गाँव से। तो लोग पीके 386 की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं और 1509 और 1121 की तरफ कम रुझान कर रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों ही नॉन बासमती हैं और दोनों ही नॉन ऑटोमेटिक हैं। ये हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। इसके अलावा हम एजीएल की बात, हम लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ जो 86 की है वो 6.8 है और जो सुपर फाइन की है वो 6.9 है। तो इस तरह से भी इन दोनों में फ़र्क है कि इनकी लेंथ जो है 86 की, और इनकी शेप बिल्कुल जुदा है, उसमें बिल्कुल भी कोई मुगालता नहीं होगा। चाकी और शेप इनकी बिल्कुल अलग है। ये हमारे पास आ गई। जो एजीएल है पीके 386 की वो 6.8 mm है। तो ये भी क्लियर फ़र्क है। अब चलते हैं मज़ीद कुछ खसूसियात की तरफ। पीके 386 हमारे पास है, ये देखें इसकी शेप बिल्कुल ऐसे जैसे तलवार की तरह की शेप बनी हुई है। आगे से इसका मुंह ऊपर की तरफ उठा होता है और इसी तरह से फिर नीचे वाली शेप, यानी ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप बिल्कुल एक तरह की बनी होती है। और पीछे भी जो उसकी जर्मिनेशन पॉइंट है वो भी उसका जो पीछे सिरा बन रहा है वो कम आगे की तरफ जा रहा है और मोटाई में ज़्यादा है। ये देखिए ये मोटाई में ज़्यादा है और कम आगे की तरफ जा रहा है। इसमें हम लोग ये पता कर लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो 6.8 mm है, इसकी विड्थ जो है 1.54 mm है। यहाँ पे चूँकि हमने विड्थ की बात की है तो विड्थ में मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे ज़्यादातर चावल हैं उनकी विड्थ 1.5 से लेकर 1.65 के दरमियान होती है। यानी इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसीलिए हम लोग जब भी चावल चलाते हैं तो हम लोग सुपर की चावल चलाने के बाद जब 11-21 के चावल चलाते हैं या 86 के चावल चलाते हैं तो हम लोग जालियाँ तब्दील नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि इनकी जो मोटाई है चावल की
वो आस-पास होती है, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना हम लोग इनकी जालियाँ जो है ना वो तब्दील नहीं करते। तो हमें जो है ना ये फ़ायदा हो जाता है, इनकी मोटाई सब चावलों की चूँकि आस-पास है, मोटाई चावल की आस-पास है, इसलिए जो है ना वो हमें ये आसानी हो जाती है कि हमें जालियाँ तब्दील नहीं करनी पड़ती। अच्छा दोस्तों, हमने ये पीके 386 एक दफ़ा देख ली है। अब मैं आपको ये आगे इंडियन वैरायटी कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। ये देखें, ये माही सुगंधा है और ये शरबती है। अब इनकी दोनों की शेप आप ज़रा गौर से देखें और हमारी 86 की शेप भी आप गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये अगर हम लोगों के पास अगर 11, 21 और 1509 है, तो हमारा ये अक्सर तबादला होता रहता है। यानी वो भी ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो वैरायटी है, उसको वो लें और उसको जो है ना अपने लिए इस्तेमाल करें। ये देखें, बल्कि एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये पीके 386 की अगर ये तस्वीर आप देखेंगे और ये तस्वीर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनमें मुमासलत नज़र आएगी। ये उनकी वैरायटी है माही सुगंधा और शरबती। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने उनका मुकाबला करना है, उनके साथ कंपैरिजन हमें करना ज़रूरी है कि उनकी कौन सी वैरायटी है जो हमारी किस वैरायटी के आसपास जाती है। ये देखिए, ये हमारी पीके 386 है और ये उनकी माही सुगंधा और शरबती है। जैसे हम पहचान की बात करते हैं, ये यहाँ से 86 का जो दाना है ये अंदर की तरफ है, इसकी चोंच ऊपर को उभरी हुई है। ये देखें, ये चोंच ऊपर को उभरी हुई है और साथ ही जो है ना ये पीछे इसका जो सिरा है ये ज़्यादा मोटा है और पीछे को कम जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास ये सुपर फाइन आ गया। सुपर फाइन की एक सबसे बड़ी निशानी है कि इसकी बैली पे यहाँ पे ये जो है चाकी का निशान होता है, जो कि बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। दूसरे नंबर पे इसकी जो मोटाई है वो चपटा ये ज़्यादा होता है और इसकी ये जो पीछे जर्मिनेशन पॉइंट है ये काफ़ी पीछे को उभरा होता है और पतला होता है। इसका जर्मिनेशन पॉइंट पतला होता है और काफ़ी पीछे को उभरा होता है। इसकी फ्रंट टिप यहाँ तक जो है ये सुपर से मिलती है, लेकिन यहाँ पे सुपर यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है और जो सुपर फाइन है वो काफ़ी आगे तक बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाके फिर एकदम यहाँ से वो टर्न लेके तो ऊपर की तरफ जाती है। ये इनमें फ़र्क है, यहाँ तक सुपर के बराबर है। यहाँ तक ये अगर आप फ्रंट टिप देखेंगे सुपर की भी तकरीबन यहीं पे बन रही होती है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये फ्रंट टिप सुपर की भी यहीं पे बन रही है, लेकिन इसका जो ये है कर्व, ये बहुत पीछे से शुरू हो जाता है और सुपर फाइन है इसका जो है काफ़ी आगे जाके फिर एकदम ऊपर चढ़ना शुरू होता है। दूसरे नंबर पे इसमें ये चाकी आपको नज़र आ रही है, जबकि सुपर में इतनी ज़्यादा चाकी नहीं होती, चाकी उसके दरमियान में होती है, इसकी निचली साइड पे होती है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, उससे आपको मज़ीद वज़ाहत होगी। ये देखें, ये सुपर फाइन का दाना है, इसके अंदर ये चाकी देखें, ये चाकी आपको साफ नज़र आ रही है और दूसरे नंबर पे इसका जो पीछे वाली ये जो जर्मिनेशन पॉइंट है, इसकी टिप काफ़ी बारीक है। अब मैं आपको पीके 386 और सुपर फाइन में दिखाता हूँ। ये देखें, इसका दाना चपटा है, इसकी जो टिप है वो सुपर की तरह दरमियान में बन रही है, जबकि पीछे से ये नीचे वाली साइड बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और ऊपर वाली साइड भी स्ट्रेट जा रही है और आगे एकदम ऊपर चढ़ता है, जबकि सुपर का ये पीछे से चढ़ना शुरू हो जाता है। हमने जो अप्रोच इस्तेमाल करनी है वो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, वो मुख्तलिफ दानों में कंपैरिजन की अप्रोच करनी है ताकि हमारे अगर हाथ के ऊपर चावल पड़े हुए हैं तो हम फ़र्क कर सकें कि ये दाना उस वैरायटी का है और ये दाना उस वैरायटी का है। अब ये पीके 386 है, देखें, इसकी फ्रंट टिप ऊपर की तरफ है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ चोंच इसकी आई हुई है और ऊपर से भी ये टर्न लेती है और नीचे से भी ये टर्न लेती है और इस तरह से इसकी शेप मुकम्मल। और पीछे वाले जो इसकी साइड है, ये इसकी चोंच कम है, ये देखें, ये इसकी चोंच ज़्यादा है, इसकी चोंच ज़्यादा है, इसकी चोंच कम है। यानी ये देखें काफ़ी पतली हो जाती है सुपर फाइन, लेकिन ये जो 86 है ये पीछे से जाके भी मोटी ही रहती है। इसका ये जो जर्मिनेशन पॉइंट है ये और से देखें, ये काफ़ी मोटा है, जबकि इसका जर्मिनेशन पॉइंट बारीक हो जाता है। इसके अलावा 86 का दाना पतला होता है और इसका दाना मोटा होता है। ये पीके 386 की एक और हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हम लोग ये थिकनेस है 1.52 mm और ये लॉन्ग है, ये जो है इसके अंदर सिलेंड्रिकल है और इसकी ये लेंथ और विड्थ दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों हमने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि सुपर फाइन और 86 और सुपर भी हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। ये सुपर का दाना है, ये देखें, इसकी जो ये बैक है ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी काफ़ी चोंचदार है, लेकिन फ्रंट में ये काफ़ी पहले मुड़ना शुरू हो जाता है, जबकि सुपर फाइन काफ़ी आगे तक स्ट्रेट जाता है और फिर मुड़ता है।
लेकिन फ्रंट टिप इतना हिस्सा जो अगला इतना हिस्सा है ये इसका सुपर के साथ ही मिल रहा होता है। ये अगली सुपर की इतनी टिप और इसकी टिप अगर आपके सामने हो तो आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे ये सुपर की है या सुपर फाइन की है। और इसके अलावा जो 86 है, 86 में ऊपर भी टिल्ट होता है, नीचे भी ये मुड़ा होता है। ये देखें ऊपर भी ये चाकू की तरह यूँ मुड़ा हुआ है और नीचे से भी चाकू की तरह मुड़ा हुआ है। उसकी फ्रंट टिप आगे ऊपर की तरफ बनती है, आगे दरमियान में नहीं बनती, इसकी ऊपर की तरफ बनती है। और पिछला हिस्सा इसका मोटा होता है, जबकि सुपर फाइन पीछे जाके काफ़ी बारीक हो जाता है। सुपर फाइन का दाना चपटा होता है, जबकि 86 सिलेंड्रिकल होता है। ये वो तमाम खसूसियात हैं जिनकी बिना पर हम लोग एक अपने हाथ पे पड़े चावल के दाने में फ़र्क कर सकते हैं कि सुपर है, 86 है, सुपर फाइन है या 11-21 है। 11-21 पर मेरी एक वीडियो पहले से मौजूद है, अब वो जाके देखें, आपको पता चलेगा कि 11-21 चावल की क्या खसूसियात होती हैं। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर और उनकी आल पर दरूद भेजें, दुआओं में मुझे याद रखें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है राइस मार्केट के नाम से, तो हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इस पे मज़ीद काम करेंगे और आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मज़ीद दिखाएँगे। और चावल के ऊपर, पैकिंग के ऊपर, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ के ऊपर, सुपरा पे हमें एक क्यूरी आई है, सुपरा की भी हम वीडियो बनाएँगे। सुपरा का मुख्तलिफ़ चावल की वैराइटी से कैसे कंपैरिज़न हो सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।